चलिए बच्चों, तो कॉपीराइट का मतलब राइट टू कॉपी मत समझिएगा। एनी राइट विच इज गिवन टू द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामा, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सारे के सारे राइट्स का रिप्रोड्यूस करना, कम्युनिकेट करना, यूज करना, ट्रांसलेट करना, इन सब को प्रोटेक्ट किया गया। मूवी जब आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, दिस इज द राइट और राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, एडॉप्शन इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सो एंड सो। विदाउट द परमिशन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर अगर फोटोकॉपी करके छापा अपनी बुक में बिना उनकी परमिशन से, आपके ऊपर कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस लगा सकता है एससी काउंसिल। सीबीएसई की बुक्स मैंने बहुत देखी हैं जो सीबीएसई की वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड है, जैसे ये लीगल स्टडीज की बुक जिसको मैं यूज कर रहा हूं। Amazon पे काफी लोग हैं बच्चों, इसको डाउनलोड करते हैं और बेच देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चा Amazon पे सर्च करेगा लीगल स्टडीज क्लास 12th बुक। बाजार में जाके भी काफी लोग आजकल ये काम करने लग गए हैं। बुक शॉप वाला कह रहा है भाई 4 किताबों में से 2 तो डाउनलोड है। अब बच्चा जाए डाउनलोड कराए, पता नहीं गलत सही डाउनलोड हो। तो बुक शॉप ने आजकल ये काम पूरे इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। वो डाउनलोड करते हैं और अपने नाम पे कवर वर लगा के उसको बेच देते हैं। एनसीईआरटी का कितना डुप्लीकेट छप के बिकने लग गया है। तो इट इज ऑल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। बट केस तब होगा उनके ऊपर जब कोई एविडेंस हो। बुक कीपर आपको एविडेंस ही नहीं देगा कि उसने आपको किताब बेची है, बुक कीपर आपको बताएगा ही नहीं, बिल ही नहीं देगा उस चीज का, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर पाएंगे। समझ गए? हाँ, गर्ग जी का सवाल है। हाँ, पेपर्स होते हैं बट वो उससे उनसे परमिशन ली जाती है। यस, जो भी पब्लिशर होगा उस वाले नॉल वो परमिशन लेते हैं बोर्ड से कि भाई बच्चों के वेलफेयर के लिए हमको इस पेपर को छापने की परमिशन दे दी जाए। समझ गए? इस तरह जी समझ गए भाई? उनका गॉट इट। व्हाट इज द स्कोप भाई? अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कॉपीराइट का तो आइडिया, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, इनको कॉपीराइट नहीं कराया जा सकता। मतलब ये हो गया कि अगर मैंने कोई कैलकुलेशन का तरीका आपको बता दिया, उसका कॉपीराइट नहीं हो सकता। ठीक है? क्या मैं कोई नई चीज को इन्वेंट करूं और उस नॉलेज का कॉपीराइट कराऊं कि जिस बच्चे को भी फिजिक्स में न्यूटन का लॉ पढ़ना है, न्यूटन मेरे मौसा जी थे, लाओ 1 लाख रुपए तो तब ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये चीजें कॉपीराइटेबल नहीं होती हैं। तो कॉपीराइट ओरिजिनल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको कहीं से इनहेरिट किया है तो भी आप इसको कॉपीराइट करा सकते हैं। बट अगर मैंने कोई किताब लिखी और आप मेरे एजेंट हैं, कॉपीराइट मेरे को मिलेगा, एजेंट को नहीं मिलेगा। यस, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अथॉरिटी के पास, कॉपीराइट डिपार्टमेंट के पास, कि सौरभ सर के नाम पे इसको रजिस्टर कर दीजिए, हम उनके ऑथराइज्ड एजेंट है। दैट इज अलाउड। ओके। वर्क शब्द आपने ऊपर पढ़ा था जहां पे आर्टिस्टिक वर्क पढ़ा था, तो इस वर्क का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? तो हमारे कॉपीराइट कानून के सेक्शन 2Y में लिखा हुआ है, ऑल सब्जेक्ट मैटर्स प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स आर कॉल्ड एज वर्क। लिटरेचर, टेक्स्ट वगैरह। ड्रामा लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और मैं उसको अपना ड्रामा बोल के बेच रहा हूं लोगों को, ये अलाउड नहीं है। गाना लिखा लेटर से अनुराधा पौडवाल जी ने, ठीक है, अलका याग्निक जी ने, और मैं उसको अपना बता दूं। लियोनार्डो डी विंचिंग ने पेंटिंग बनाई, एमएफ हुसैन साहब ने पेंटिंग बनाई, मैंने पेंटिंग बनाई, आप अपने नाम से उसको बेच रहे हैं। हमने मूवी बनाई, आप अपने नाम से उसका प्रोडक्शन डायरेक्शन लाइसेंस ले रहे हैं। साउंड रिकॉर्डिंग मैंने की गाने की और आप उसको कह रहे हैं नहीं ये तो मेरा है। तो इन सब चीजों से मेरा कॉपीराइट अगर प्रोटेक्टेड है तो मैं आपको स्यू कर सकता हूं। सुनाई पड़ गई बात? सारी बातें समझ में आ गई? आपका गॉट इट? इसका गॉट इट? यस व्हेन इज अ वर्क सर। प्रोटेक्टेड बाय अ कॉपीराइट? अगर वो इन 5-6 चीजों के अंदर आता है, अगर ये 6 चीजें हैं, तभी कॉपीराइट प्रोटेक्ट हो सकता है, वरना नहीं। मैंने बच्चों नोट्स लिखे, वर्कबुक बनाई और आपको दे दी, कैन आई गेट इट कॉपीराइट? यस, इट इज एन लिटरी आर्ट। मैंने ड्रामा लिखा आज की टैक्स चोरी व्यवस्था पे, इट्स अ ड्रामा। समझ में आ गया? मेरे चैनल पे आपको विजय केडिया जी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका एक सॉन्ग मैंने अपलोड किया हुआ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्या मैं उसका कॉपीराइट ले सकता हूं? नहीं ले सकता। ओके, चलिए। इट शुड बी रिकॉर्डेड और फिक्स्ड इन मटेरियल फॉर्म, टैंजेबल, नजर आना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए, दिखना चाहिए, तब कॉपीराइट होगा। एंड इट मस्ट बी ओरिजिनल। इज दैट क्लियर?
सो registration of copyright, is it necessary to register a work or to claim copyright? Yes. अगर आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है, मतलब कॉपीराइट है आपके पास, उसका सर्टिफिकेट ही साबित करेगा कि भाई इट इज योर्स, देन ओनली यू कैन sue द पर्सन यूजिंग इट विदाउट योर परमिशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे ही आपने उस चीज को बनाया, मान लीजिए आपने जनवरी 25 को एक गाना गाया, बट इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फेब 10 को मिला, तो कॉपीराइट एनफोर्स कब से होगा? फेब 10 से। 25 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में 14-15 दिन अगर किसी ने उससे कुछ पैसा ऐसा कमाया है तो आप उसको स्यू नहीं कर सकते। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अप्लाइड नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव से अप्लाइड होता है। समझ गए भाई? कॉपीराइट का टाइम क्या होता है? हर चीज का अलग अलग है बच्चों, ड्रामा का अलग है, पेंटिंग का अलग है, सब अलग अलग है, बट जनरली मैक्सिमम पीरियड जो दिया गया है इट इज फॉर 60 years। बट ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मैनी अ टाइम मूवीज वगैरह में देखा है स्टोरी 20 years के बाद रिपीट हो जाती है। ओके, तो ये 60 इज द मैक्सिमम ईयर, बट आप एग्जाम में लिखने के लिए 60 ही याद रखेंगे। सिनेमेटोग्राफ फिल्म मूवी है, साउंड रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ है। पोस्टमस पब्लिकेशंस ये क्या होते हैं? मैं किताब लिख रहा था, लिखने लिखने मर गया, तो मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो मेरी मृत्यु के बाद ही मरणोपरांत, पोस्टमस का मतलब होता है मरणोपरांत, कॉपीराइट उसका करा सकते हैं। ओके, तो 60 year डेट ऑफ पब्लिकेशन से है, बट अगेन अगर ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, कोई सॉन्ग वगैरह है, तो इसका कॉपीराइट 20 years तक है। ओके, समझ में आ गया? राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ कॉपीराइट में केस स्टडी भी है, तो इसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती है।